तो बड़ी मुश्किल होगी। मुश्किल ही मुश्किल है, पहले कौन सी आसानियां थी। आप गिद्धों के पागल खाने का मतलब समझते हैं? जी नहीं, आप समझा दें। एक दफा वहां कोई चला गया तो फिर लौट कर नहीं आता। क्या मैं इसे आपका तजुर्बा समझूं? प्रोफेसर, कभी तो संजीदा हो जाया करिए। मैं संजीदगी से ही बात कर रहा हूं आपसे। इंसान को हर वक्त मुंह से अच्छी फाल निकालनी चाहिए। कमाल भाई की जिंदगी अगर नेक फाल होती तो वो पागल ही क्यों होते? पता नहीं उनके नसीबों का लिखा कैसे कैसे पूरा होगा। वैसे बाबा, मुझे आपकी भी एक बात से बहुत दुख हुआ। कौन सी बात बेटा? पापा, आप जमाल की हाँ में हाँ मिला रहे थे। इस तरह तो अपने आप से और दूर होता जाएगा। बेटा इनकी बात तो रहने दो। ये तो जहां भी जाते हैं ना अपनी प्रोफेसी दिखानी शुरू कर देते हैं। खामखा बोलती हैं आप, बिला वजह बोलती हैं। असल मामले का आपको पता तक नहीं है। तो वही बात हुई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लो देखो बेटा, अल्लाह की शान, अब ये मुझे दीवाना कह रहे हैं। अच्छा अम्मी प्लीज छोड़ें, चुप हो जाए। चुप ही हूं बेटा। बेटा अगर अगर तूफान आ जाए ना तो अपने आप को मौजों के हवाले कर देना चाहिए। शायद कोई मौज हमें किनारे तक ले जाए। तूफान से लड़ना नहीं चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप? कि मैं जमाल को अकेला छोड़ दूं, उसके हाल पर छोड़ दूं उसको? नहीं, मैं हरगिज ये नहीं चाहता। देखो, जज्बात की आग को बड़े आराम से, होशियारी के साथ बुझाना चाहिए। हमें हमें जमाल को समझाना होगा, बड़े आराम से, मोहब्बत के साथ। मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन वो अपनी दुनिया में वापस लौट आएगा। लेकिन मैं कब तक इंतजार करूंगी? वो दिन कयामत का तो नहीं होगा? आप इतनी मायूसी की बातें क्यों करती हैं बेगम? मेरी बेटी की उम्र गुजर रही है।